आज अनकही में एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो काफी खौफनाक है। इतनी खौफनाक कि इसमें अभी तक 9 लोगों की हत्या हो चुकी है और अभी भी मौत का खौफ उन परिवार से जुड़े लोगों को सताता रहता है। तो क्या है पूरी कहानी और कैसे शुरू हुई 10 साल पहले यह मौत का सिलसिला जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। 2023 के गर्मी के महीने में मुरैना के लेपा गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक 2 परिवार आपस में भिड़ गए। जो झगड़ा लाठी डंडों से शुरू हुआ वो बंदूकों की गोलियों तक जा पहुंचा। दोनों पक्ष आमने सामने थे, गोलियां चलने लगी और लाशें गिरने लगी। इस खूनी जंग में एक नहीं बल्कि 6 लोग मारे गए। चारों तरफ भगदड़ मच गया, पूरे गांव घरों में कैद हो गया। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन डर का आलम ऐसा कि गांव का कोई भी शख्स कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा था। गांव के पुरुष तो भाग गए और महिलाएं घरों में कैद हो गई। गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन दहशत बनी हुई थी। उस घटना में एफआईआर के मुताबिक लगभग 9 आरोपी थे और दौरान विवेचना एक आरोपी और अभी इजाफा हुआ है। पुष्पा वाइफ ऑफ वीरभान सिंह, उनकी गिरफ्तारी कल हम लोगों ने की थी और उनको गिरफ्तार करके अभी जो न्यायिक अवरक्षा में जेल में है और बाकी और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन के द्वारा जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 30-30 हज़ार रुपये का प्रत्येक पर इनाम घोषित किया गया है। हमारी टीमें सभी जगह जहाँ जहाँ उनकी सूचनाएं पता चल रही हैं, उनकी रिश्तेदारियों में, उनके जहाँ रुकने के स्थान हैं या मतलब जितने भी उनके संभावित स्थान हैं वहाँ पे हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही हम अन्य आरोपियों की। इस पूरे मामले को समझने के लिए उस कहानी को जानना बेहद जरूरी है जो इसके पीछे है। मुरैना शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक गांव है लेपा, जो विकास के मामले में अभी भी काफ़ी पिछड़ा है। उसी गांव से तोमर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई परिवार रखते हैं। उन्हीं में शामिल था धीर सिंह और गजेंद्र सिंह का परिवार। इन दोनों परिवारों के बीच वैसे तो कोई लेन देन नहीं था, लेकिन गांव की एक ज़मीन का टुकड़ा इन दोनों परिवारों के बीच विवाद की वजह बन गया। जमीन का विवाद ऐसा बना कि धीर सिंह पक्ष के 2 लोगों को साल 2013 में मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था, जिसके बाद से अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बस तभी से इन दोनों परिवारों के बीच चली आ रही रंजिश खूनी हो गई थी। इस वारदात के बाद गजेंद्र सिंह का परिवार गांव छोड़कर चला गया। आरोपी फरार हो गए थे। मामला पुलिस से होते हुए अदालत में जा पहुंचा। काफी अरसे तक दोनों पक्ष अदालत में चक्कर लगाते रहे, मुकदमा चलता रहा, लेकिन इस दौरान बिरादरी के लोगों ने दोनों पक्ष को एक साथ बैठाकर इस मामले में अदालत के बाहर ही समझौता करा दिया। समझौते की जानकारी लिखित में अदालत को दी गई और इस तरह से मामला शांत होता दिखा। जिस जमीन को लेकर ये सारा विवाद हुआ था वो कोई ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। वो करीब 4 से 6 एकड़ जमीन बताई जाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पथरीला है। बाकी बचे हिस्से पर अधिकांश सरसों की खेती की जाती है। उस जमीन पर धीर सिंह और गजेंद्र सिंह दोनों पक्ष अपना अपना मालिकाना हक जताते रहे। इसी वजह से साल 2013 में इन 3 लोगों की जान इस जमीन को लेकर गंवानी पड़ी। दोनों पक्ष में समझौता हो जाने के बाद मामला शांत था, लिहाजा गजेंद्र सिंह का परिवार वापस लौट आया और फिर से वहीं अपना घर बार बसाने लगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष अभी भी बदले की आग में जल रहा है। लेकिन 5 मई 2023 को अचानक धीर सिंह पक्ष के लोगों ने गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। पहले दोनों पक्ष के बीच लाठी डंडे चलते रहे। गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों को जमकर पीटा गया, उनके साथ खूब मारपीट की गई। धीर सिंह पक्ष के लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, महिला हो या पुरुष, सबको पीटा गया। इसके बाद धीर सिंह पक्ष के श्यामू और अजीत ने मिलकर गजेंद्र सिंह और उनके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। बंदूकें गरजने लगी, गोलियों की आवाज़ से गांव के लोग दहल गए। धीर सिंह पक्ष के एक शख्स के हाथ में राइफल थी, वो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। इसी गोलीबारी के बीच कई लोग खून से लहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। शोर शराबा मचता रहा, लेकिन गोलियां चलाने वाले नहीं थमे। वो बार बार राइफल लोड करते और गोलियां बरसाते रहे। फायरिंग थमी तो 3 लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। महिलाएं भी घायल हुई। लेकिन इस पूरे मामले में हमलावर
इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। इस नरसंहार की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा, केस दर्ज कर लिया गया, गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन 5 मई 2023 का यह वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हो गया और इस कांड से एक बात तो साफ था कि जिस तरह से इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे देखकर यही लगता कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। फिलहाल 10 साल से चली आ रही इस खूनी रंजिश में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों परिवार अभी भी डरे हुए हैं। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी नितेश और इस खबर को एडिट किया है हमारे सहयोगी राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।